नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल करियर एजुकेशन नीट एंड जेई में। भाई हमारा टॉपिक चल रहा था ओजोनोलिसिस। आज मैं कुछ ओजोनोलिसिस के कुछ एग्जांपल करवाता हूं भाई। एग्जांपल मैंने कहा था एल्काइन, ये कहा था जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड हो उसका ओजोनोलिसिस कैसे होगा। ये देखिए, ध्यान से देखिए भाई। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं एल्काइन का, जिसमें क्या हो, कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, बचा एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। अब देखिए करने का तरीका कैसे होगा। ये इसको करने का तरीका देखिए कैसे होगा। वापस लिख रहा हूँ मैं, इसको छोड़ो एक बार। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। भाई देखो अनसैचुरेटेड बॉन्ड क्या है, प्रेजेंट है इसके अंदर। क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। क्या होता है ये, एल्काइन। क्या होता है, एल्काइन। अब देखो इसका आप ओजोनोलिसिस कैसे करवाओ। एल्कीन का ओजोनोलिसिस आपने कर लिया है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। आपने एल्कीन का क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। अब बात आती है एल्काइन। एल्काइन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए क्या, ध्यान से देखना भी एल्काइन। अब यहाँ पर लिखा है O3 एक नंबर पे, और सेकंड स्टेप पर ZnH2। पता चल गया भाई क्या होगा, क्या होगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। भाई यही तो है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब करना क्या है वो देखिए। अब करना क्या, आप ये काम कीजिए, जब भी रिडक्टिव क्या होगा, रिडक्टिव ओजोनो, भाई देखते ही पता चल गया कि Zn है तो क्या होगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। भाई एल्काइन चल रहा है, एल्कीन आप लोगों ने कर लिया था, ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव। यहां पर कुछ डिफरेंट है, देखना ध्यान से। क्या बनेगा जब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता है, क्या बनेगा जब एल्काइल का आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करते हो तो कौन से कंपाउंड बनेंगे। जब आप एल्काइन का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हो तो क्या कंपाउंड बनेगा। देखो भाई क्या बनेगा। देखो आप ट्रिपल बॉन्ड को, अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो रहा है, अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो रहा है तो इस पूरे ट्रिपल बॉन्ड को आप क्या कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। चलो मैंने इसको ब्रेक कर दिया, इस ट्रिपल बॉन्ड को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब देखिए एक ऑक्सीजन इसको देना है, एक ऑक्सीजन इसको देना है। यही तो था, याद रखना भाई। एल्कीन के अंदर क्या था भाई, C डबल बॉन्ड C H H H H H और H। यहां पर जब एल्कीन था, ये क्या है, एल्कीन। इसने, इसको आपने क्या किया, बॉन्ड को ब्रेक किया, इसको एक ऑक्सीजन, इसको एक ऑक्सीजन। अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा तो क्या बनेंगे, C डबल बॉन्ड OH H, ये 2 इस तरह से बन जाएंगे। देखिए एल्कीन के अंदर तो डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, कंप्लीटली क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। क्या हो रहा है, कंप्लीटली ब्रेक हो रहा है। लेकिन याद रखना, जब भी आप एल्काइन का ओजोनोलिसिस करवाते हो तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 2 बॉन्ड टूटेंगे। ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसके अंदर याद रखना 2 बॉन्ड टूटेंगे। कार्बन कार्बन के बीच देखो, ये ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 बंद है। अरे ट्रिपल बॉन्ड है तो टूटेंगे सिर्फ कितने, 2। एक कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बना रहेगा। तो चाहे तो आप इस तरह से शॉर्ट ट्रिक में कीजिए। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है, ऑक्सीजन तो देना है, इसको एक ऑक्सीजन दे दिया, इसको एक ऑक्सीजन दे दिया, ब्रेक करके। अब सबसे पहले देखो ट्रिपल बॉन्डेड 2 कार्बन है, इन 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, प्रेजेंट है। एक ये रहा, एक ये रहा, इसके साथ जुड़ा है CH3, इसके साथ जुड़ा है CH3। अब इन्हीं कार्बन के बीच क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, प्रेजेंट है। याद रखना, जब भी एल्काइन का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा तो डबल बॉन्ड क्या होगा, यहां पर बचेगा। क्या होगा, डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड एक रखना है और डबल 2 बॉन्ड को तोड़ देना है।
वापस समझिए, जब भी एल्काइन का आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाते हो, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बात चल रही है रिडक्टिव की, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की बातें नहीं चल रही है। ध्यान से देखना, एल्काइन इंपॉर्टेंट है। कार्बन कार्बन के बीच देखो क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। आप लोगों को टू बॉन्ड क्या करने हैं, ब्रेक करने हैं। देखो 3 बनते हैं, मैंने 2 को ब्रेक कर दिया और 1 लिख दिया। ये बॉन्ड कभी नहीं टूटेगा एल्काइन के अंदर। एक ये जो सिंगल बंद है, जब आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाते हो तो नहीं टूटेगा। अब ये बॉन्ड रख दो, एक ऑक्सीजन इसके पास, एक ऑक्सीजन इसके पास। अब देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो रही है, 2, इसकी भी 2, बची 2, तब ऑक्सीजन जुड़ेगा, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। बस ये याद रखो। क्या याद रखोगे? अगर देखो क्या करना है, वापस समझिए। सबसे पहले इस बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, एक ऑक्सीजन इसको दीजिए, एक ऑक्सीजन इसको दीजिए। याद रखना, जब ये ऑक्सीजन जुड़ेंगे तो 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो कार्बन कार्बन लिखा मैंने, यहाँ पर लिखा CH3, यहाँ पर लिखा CH3। अब डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, बस क्या बन गया? इसका नाम होता है डाइकीटोन या डाइकीटो बोलते हैं इसको, क्योंकि 2 कीटोन ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O। ये 2, ये नेमिंग अपन कर लेंगे IUPAC नेम में, IUPAC नेम में। यहाँ पर याद रखना, अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है और क्या हो रहा है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, तो एक बंद तो रख दो। ट्रिक से समझो, एक बंद मैंने रख दिया, अरे एक बंद मैंने रख दिया, ट्रिपल बॉन्ड थे। अब यहाँ पर क्या जुड़ा है, CH3, यहाँ पर जुड़ा है CH3। अब यहाँ पर आपने ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दिया, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, बस प्रोडक्ट बनते जाएंगे। इसी तरह से देखिए, जैसे एग्जांपल लेता हूँ, C डबल ट्रिपल बॉन्ड CHH। अगर आपको करवाना है O3ZnH2O, अगर ये 1 नंबर, ये 2 नंबर पे लिखा है, क्या करना है, ये बॉन्ड गया, ट्रिपल बॉन्ड तोड़ो, इसको एक ऑक्सीजन, इसको एक ऑक्सीजन। अब एक बॉन्ड बचेगा, याद रखना, एक बॉन्ड बचेगा, याद रखना, कार्बन, ये कार्बन, ये बीच वाला मैंने लिख दिया है, सिंगल बंद दर्शा दिया। क्यों दर्शाया? क्योंकि इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो रहा है। क्या है? एल्काइन है, और एक बंद कभी नहीं टूटेगा। किस में नहीं टूटेगा? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में। अब एक ऑक्सीजन इसको दीजिए, एक ऑक्सीजन इसको दीजिए, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा है ही, इसके साथ एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुड़ा है, क्या बन गया? डाइकीटोन बन गया। भाई इतना है, कर लोगे ना सभी? अब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ऐसा क्यों हुआ। देखिए थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब एग्जांपल यहाँ पर क्या लिखूँगा, प्रोडक्ट C लिख दिया मैंने, इसको ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर जुड़ा है CH3, यहाँ पर जुड़ा है CH3, और साथ में क्या बन जाएगा, एक जो निसेंट ऑक्सीजन बचा है वो साथ में क्या बना लेगा, ZnO। ये तो सेम है सभी में। हो गई। ये कैसे हो रहा है? देखिए, जैसे ही O3 मॉलिक्यूल इस कंपाउंड के साथ जुड़ेगा तो क्या होगा, देखिए ये देखो CH3, CH3। जैसे ही ओजोन मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो देखो मैंने बताया था, एक ऊपर रखो, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अब जोड़ दो इनको। इसको क्या बोलते हैं? ये जो मैंने नाम बताना भूल गया था जब मैंने ओजोनोलिसिस की मैकेनिज्म करवाई थी, इसका नाम होता है ओजोनोइड। देखिए ये जो बना है ना, अब ये ब्रेक होगा। अब आप लोगों को ब्रेक कैसे करना है? पहले तो आप ऐसे ब्रेक कर रहे थे, अब याद रखना एल्काइन है, एल्काइन के अंदर ब्रेक होता है पहले तो ये बॉन्ड और फिर ये बॉन्ड। पहले होगा ये बॉन्ड ब्रेक, और देखो ऐसे, और फिर ये बॉन्ड, यानी ये बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं होगा, ये सिग्मा बॉन्ड कभी भी ब्रेक नहीं होगा। 2 बॉन्ड तोड़ने आप लोगों को। अब बात करता हूँ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की। देखिए C ट्रिपल बॉन्ड CH3, यहाँ पर लिखा हुआ मिले O3 और सेकंड में मिले H2O, या फिर H2O के स्थान पर क्या दे सकता है वो, H2O2। चलो मैं H2O2 लिख देता हूँ, कंफ्यूज होंगे आप। H2O भी मिल सकता है और H2O2 भी। क्या होगा? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस याद रखना, जब भी आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवाते हो तो ये समझिए इसी का करवा रहा हूँ मैं। देखिए चलो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये देखिए यहाँ पर मैं अगर जिंक को हटा देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ H2O2। अब क्या कंपाउंड बनेंगे? पता चल गया क्या होगा? ऑक्सीडेटिव ओजोनो
ओजोनोलिसिस। अब देखिए ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अब क्या करना है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के अंदर? देखो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के अंदर 2 बॉन्ड ब्रेक होते हैं ट्रिपल बॉन्ड में से, और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के अंदर तीनों ही बॉन्ड क्या होंगे? ब्रेक होंगे। भाई ये कोई जरूरी नहीं 3 बॉन्ड ब्रेक हो, मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको ब्रेक करने की, क्योंकि ट्रिक से क्वेश्चन आसानी से होते हैं। नीट और आईआईटी के अंदर इतना टाइम नहीं है आप मैकेनिज्म करने बैठ जाओ वहाँ पर, मैकेनिज्म करोगे 5 मिनट लग जाएगी मैकेनिज्म में। आप लोगों को क्या होना, शॉर्ट मेथड आना चाहिए, ताकि एक क्वेश्चन को मिनिमम 10 सेकंड लगे। भाई मिनिमम मान सकते हो आप 30 सेकंड, पर अपन जो कर रहे हैं उसमें तो 10 सेकंड लग रहा है, तो 10 सेकंड ही देना आप लोगों को एग्जाम में। कहीं एक पर्सन को लेकर बैठ गए 5-5 मिनट लगा रहे हो मैकेनिज्म लगा लिख कर। मैकेनिज्म नहीं लिखनी है, वो बोर्ड की बातें हैं। बोर्ड का अगर ये चैनल होता तो हम बोर्ड की पूरी प्रिपरेशन करवाते। बात चल रही है नीट और आईआईटी की, नीट और आईआईटी जेई मेंस की। जेई मेंस की, आईआईटी एडवांस की बात नहीं कर रहा मैं, वो बहुत हाई लेवल है। देखिए जेई मेंस दोगे या नीट दोगे तो मिनिमम 30 सेकंड एक पर्सन को मिलना चाहिए। एक क्वेश्चन को 30 सेकंड देना चाहिए। भाई कई 5-5 मिनट 10-10 मिनट लेके बैठ गए मैकेनिज्म में तो कुछ नहीं बनेगा भैया। देखिए इसको देखिए, मैंने कहा था जब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे और कंपाउंड बना दोगे। अब देखो ये हो रहा है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, तो तीनों ही बॉन्ड क्या करने हैं? ब्रेक करने हैं। अब देखिए ये तीनों बॉन्ड आप ब्रेक कर सकते हो। अब देखो तरीका देखो इसको करने का। देखिए ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो रहा है। अब देखो H2O2, इसको अगर मैं ये लिखना चाहूं OH, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? OH। अरे भाई H2O2 हो गया है ना, ये ब्रेक देखो कैसे होगा, ये ऐसे, यानी एक OH इधर जाएगा, एक OH इधर आ जाएगा। टूटने का तरीका, जोड़ने का तरीका। आप क्या करो, जब भी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा तो ऑक्सीजन तो देना ही है, इसको एक ऑक्सीजन, इसको एक ऑक्सीजन। अब ये जो H2O2 है, क्योंकि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में तो यही काम आता है, चाहे H2 लिखा हुआ हो तो होगा क्या? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। देना क्या है? OH। याद रखना H2O2। देखो अब देखो यहां लिख रहा हूं मैं OH, यहां पर भी लिख रहा हूं OH, इस तरह से ब्रेक कर दो। क्या करोगे? ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड। अब यहां पर लिखो आप, ब्रेक कीजिए इसको, एक ऑक्सीजन इसको दीजिए, एक ऑक्सीजन इसको दीजिए, एक OH इसको दीजिए, एक OH इसको दीजिए, बस ब्रेक कर दीजिए। जो कंपाउंड बनते हैं वो लिख दीजिए। अब देखिए, अब जो कंपाउंड जोड़ोगे आप तब याद रखना कैसे जोड़ोगे। और देखो प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ये कार्बन तोड़ दिए, यहाँ पर लिखा मैंने CH3, यहाँ पर लिखा मैंने CH3। अब देखिए एक तो ऑक्सीजन जुड़ना है इसके साथ, और इसके साथ भी एक ऑक्सीजन जुड़ना है। तो याद रखना देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2, यानी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। इधर वाले के साथ भी, ये तो अलग हो गया ना, आपने ब्रेक कर दिया तो ये इधर वाला अलग हो गया, इधर वाला अलग हो गया। इसके साथ भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी देखिए 3 हो रही, एक वैलेंसी बची है अभी भी, तो एक वैलेंसी को सेटिस्फाई कौन करेगा? ये OH करेगा। कौन करेगा? ये OH। तो यहाँ पर मैं OH लिख देता हूँ, थोड़ा अलग अलग लिख देता हूँ। वापस समझो इसको। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये कार्बन लिखा, ये कार्बन लिखा, इसके साथ जुड़ा है CH3। देखो ये टूटा है बीच में से, अलग अलग हो गए 2 पार्ट इसके, यहाँ से ये मैंने ये लिख दिया CH3। अब देखियो जोड़ना क्या है, क्या हो रहा है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के अंदर? OH को क्या कर साथ जुड़ेंगे, रिडक्टिव में तो नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि जिंक को क्या कर देता है? निसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर देता है। यहां पर विशेष कर ध्यान देना है। अब देखो ऑक्सीजन जुड़ना है, OH जुड़ना है, इस कार्बन के साथ देखो एक OH और एक ऑक्सीजन अलग हुआ है, तो ऑक्सीजन जोड़ना, पहले आप ऑक्सीजन जोड़ो, वैलेंसी को ध्यान में रखते हुए। कार्बन की वैलेंसी होती है, ये ऑक्सीजन जुड़ता है डबल बॉन्ड के साथ। अब बचा ये OH, तो इसको कार्बन की वैलेंसी होती है टेट्रावेलेंट, तो एक OH यहाँ जोड़ दो, भाई सेटिस्फाई हो गया। इधर देखिए डबल बॉन्ड, यहाँ O,
और ये एक OH। तो जो कंपाउंड बने ये बने हैं, ZNO बनेगा नहीं क्योंकि क्या हो रहा है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया अभी आप लोगों को, जितना इजी करना है मैंने कर दिया। अब याद रखना, रिडक्टिव होगा तो 2 बॉन्ड टूटेंगे और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएंगे। अगर ऑक्सीडेटिव होगा तो याद रखना, ऑक्सीजन इसको देना, ऑक्सीजन इसको देना है, एक OH इस कार्बन को देना है, एक OH इस कार्बन को देना है, और बीच में से तोड़ दो और इधर वाले कंपाउंड को अलग कर दो, इधर वाले कंपाउंड को अलग कर दो। आ गया भाई सभी के समझ में? आ गया भाई सभी के समझ में? देखिए भाई, अब देखिए इसमें ये जो कंपाउंड है अनसैचुरेटेड बॉन्ड प्रेजेंट, इसके अंदर क्या है, एल्कीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो क्या होगा, एक तो ऊपर वाला देखिए O3ZNH2, यानी पहले आप यहाँ पर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा और यहाँ पर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। दोनों प्रोडक्ट बनाता हूँ, बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको, बस यही तो करना है। तो ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा, ये जुड़ा है CH3 और यहाँ पर क्या जुड़ा है, CH3। डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ जाएगा, O, और यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ जाएगा, O। अब एक देखो इसकी वैलेंसी बाकी पड़ी है ना भाई, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी तो है, ये लो मैंने हाइड्रोजन शो कर दिया, और साथ में क्या बन जाएगा, ZNO। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, सॉरी ये हो गया रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब देखो नीचे 2 है इसके, एक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस दिख गया, ब्रेक तो वैसे ही होगा। याद रखना इसको, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है क्योंकि कार्बन क्या होता है, टेट्रावेलेंट, यहाँ पर हाइड्रोजन है। शो करना जरूरी नहीं है, हाइड्रोजन को करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्जामिनर नहीं करेगा, करेगा तो बहुत अच्छी बात है भाई, आप लोगों को तो पता होना चाहिए ना। अब देखिए ये होगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, कंपाउंड बनेगा ऐसा का ऐसा, क्या अंतर होगा, देखिए यहाँ पर जुड़ा है CH3 डबल बॉन्ड O, यहाँ जुड़ रहा है CH3, ये लो यहाँ पर जुड़ा है डबल बॉन्ड O। अब यहाँ देखो क्या जुड़ेगा, वापस समझो, ये क्या है, डबल बॉन्ड O। अरे ये ऊपर वाले इधर डबल बॉन्ड दर्शा दिया मैंने इसको, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं देख लो सर आपने एक इधर ऑक्सीजन इधर बाहर निकाल दिया, एक अंदर ले लिया, और इसके अंदर दोनों अंदर ले लिए, ये कौन सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट याद रखना, कुछ नहीं अंदर बाहर कैसे भी ले सकते हो। अब देखो इसके पास एक हाइड्रोजन था ना, मैंने कहा था मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन होगा, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हाइड्रोजन को किस में कन्वर्ट करेगा, OH में। तो जब भी आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो H था वो किस में बदल जाएगा, OH में, और साथ में ZNO बनेगा नहीं क्योंकि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। इसकी बात करते हैं, रिडक्टिव होगा ऑक्सीडेटिव दोनों करवाने हैं, बॉन्ड को ब्रेक किया, एक ऑक्सीजन इसको दिया, एक ऑक्सीजन इसको दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है ना भाई, प्रेजेंट, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन जब लिखते तो कंप्लीट हो रही है। अब देखिए कंपाउंड लिखो, क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O CH3 डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H है प्लस ZNO। यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस यही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन H किस में बदल जाएगा, OH में। यहाँ पर CH3 भूल गए मैं, ये CH3 लगा हुआ है, CH3 डबल बॉन्ड O, ये H किस में कन्वर्ट होगा, OH में। ZNO बनेगा नहीं, क्यों, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है। आज कंप्लीट होने वाला है भाई ओजोनोलिसिस, स्क्रीनशॉट लीजिए आप, 10 सेकंड का टाइम है। और मोर प्रैक्टिस भाई, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा क्या बनोगे, स्टेबल बनोगे। मोर प्रैक्टिस इज़ मोर स्टेबल। और कमेंट करके ज़रूर बताइए हमें कि आप लोगों को लेक्चर कैसे लग रहे हैं। किसी के कमेंट नहीं आ रहे भाई। अब देखिए लास्ट एग्जाम्पल करवा देता हूँ, एक और लास्ट एग्जाम्पल।
देखिए भाई, कर सकते हो ना, डबल बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, ऑक्सीजन इसको दीजिए, एक ऑक्सीजन इसको दीजिए, क्या है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, बना दीजिए कंपाउंड। ये बीच में ब्रेक हो गया, डबल बॉन्ड OCH3, भाई यही तो जुड़ेगा इस कार्बन से, डबल बॉन्ड O, और एक इस कार्बन से जुड़ेगा, डबल बॉन्ड O, और साथ में क्या जुड़ जाएगा, ओहो गलत हो गया ना, ये पहले वाला तो लिखा ही नहीं मैंने, यही तो बनेगा, और साथ में Zn। भाई ये देखो, ये कंपाउंड बना दिया, रिएक्टिव ओजोनोलिसिस हुआ है। अब देखो नीट एंड जेई, वन क्वेश्चन कंप्लीट आएगा इससे, कंफर्म आएगा, एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा इस ओजोनोलिसिस के अंदर। तो मोर प्रैक्टिस कीजिए, इस जो मैंने एग्जांपल करवाए हैं कॉपी में नोट डाउन किए हुए, उनका आप क्या किए, प्रैक्टिस कीजिए, और ये क्वेश्चन आना है। इनमें से ओजोनोलिसिस के अंदर एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा, नीट और जेई के अंदर आएगा। अब जो एग्ज़ाम होगा इसमें इस ओजोनोलिसिस टॉपिक के अंदर एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आज का ये जो ओजोनोलिसिस चैप्टर है, वो ये टॉपिक है, क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कल करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात। थैंक यू।